जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज आई हूँ मैं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ ट्विन ब्लास्ट विच अकर्ड इन ईरान, एंड उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है दैट इज बाय द ISIS। चलिए जानेंगे डिटेल में क्या है पूरी की पूरी अपडेट। So Islamic State claimed responsibility for the two explosions that led to the death of over 100 people। अराउंड 100 लोगों की इसमें डेथ हुई है, एंड ये ब्लास्ट किए गए जब काफी लोग गैदर हुए थे टू मार्क द 4th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सीनियर मिलिट्री कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको 2020 में मार दिया गया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स के बाद। तो वीडियो के एंड में हम जानेंगे कौन थे ये जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में भी। जो हम बात कर रहे हैं क्या ISIS ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। एक स्टेटमेंट जिसमें मिलिटेंट सुन्नी मुस्लिम ग्रुप सेड that two IS members had detonated their explosive belts in the crowd which had gathered at the cemetery in the southeastern Iranian city of Kerman or the anniversary of the Soleimani's death. The first explosion took place around 3 p.m. in the Kerman, located 820 kilometers from the Tehran. तो पहला जो ब्लास्ट हमें देखने को मिला दैट वाज अराउंड 3 p.m. जब लोग वहाँ पे गैदर हुए थे टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी, 4th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द सोलेमानी। देन एज द क्राउड ऑफ पीपल सॉट टू एस्केप, जैसे लोगों ने भागदड़ वहाँ पे स्टार्ट हुई ब्लास्ट सुनने के बाद, तो उसी के बाद अराउंड 20 मिनट बाद ही दूसरा ब्लास्ट भी हुआ जो कि नियर द साहिब अल अजमान मॉस्क। सो द इरानियन गवर्नमेंट स्टेटेड जो ज्यादा लोग मरे हैं दैट इज बाय द सेकंड बॉम्बिंग, क्योंकि वहाँ पे एकदम केओस क्रिएट हो गया बिकॉज फर्स्ट ब्लास्ट के बाद एकदम से भगदड़, लोगों ने बचने की कोशिश की भागदौड़ के अंदर, और उसके बाद सेकंड ब्लास्ट के अंदर बहुत से सारे लोग मारे गए। ये जो सामने अटैक आया दैट इज आफ्टर अ टॉप हमास लीडर। हमने देखा कि साहिल अल अरौरी, इनको भी मार दिया गया है, जो कहा गया किल्ड इन एन इजरायली ड्रोन स्ट्राइक जो कि कहाँ पे लेबनान में हुई, एंड वहीं पे इनको मार गिरा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया का अगर इसमें स्टैंड बात करें तो रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि वी आर शॉक्ड एंड सैडन ऑन द टेरिबल बॉम्बिंग्स इन द करमान सिटी ऑफ ईरान एट दिस डिफिकल्ट टाइम, वी एक्सप्रेस आवर सॉलिडेरिटी विद द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ ईरान। ये वहाँ पे सिविलियंस मारे गए, लेकिन अब हमने दो नाम के बारे में पढ़ा, एक तो जनरल सुलेमानी एंड दूसरा सलेह अल अरौरी। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कासिम सुलेमानी के बारे में। रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी was killed in US airstrike at Baghdad's international airport on January 3, 2020. Soleimani was the commander of the Quds Force, the elite extraterritorial special forces arm of Iran's revolutionary guard, and reported directly, and एक नाम जो आप सब जानते हैं ईरान का सुप्रीम लीडर में जो नाम है दैट इज द अयतुल्ला अली खामेनी, ये इनको डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। यस, उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में इनको मार दिया गया था। जो इनको मारने के ऑर्डर्स थे दैट इज बाय उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे यूएस के दैट इज द डोनाल्ड ट्रम्प, उन्हीं के ऑर्डर पे इनको मारा गया था, बिकॉज यस अ पॉपुलर फिगर इन द ईरान एंड अ पोटेंशियल presidential candidate Soleimani was seen as a threat by the US and its adversaries। और इसी पर्टिकुलर चीज को खत्म करते हुए उन्होंने इस एयर स्ट्राइक के अंदर कासिम सुलेमानी को 2020 में मार दिया गया था। दूसरा नाम जो हमने देखा दैट वाज द सलेह अल अरौरी, जिनके ऊपर अभी ये भी इनको भी एयर स्ट्राइक के अंदर मारा गया लेबनान के अंदर। ही ज्वाइंड हमास इन 1987, हेल्प्ड एस्टैब्लिश ग्रुप्स मिलिट्री विंग the Izzadin al-Qassam brigades and remained deeply involved in its operations। ये था मिलिट्री विंग का नाम दैट इज द Izzadin al-Qassam brigades। Al-Arori also founded the West Bank headquarters of the Hamas। ये जैसे इन्होंने हमास ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद इन्होंने काफी डेवलपमेंट की हमास ग्रुप के लिए, मिलिट्री विंग का एस्टैब्लिश करना। He spent around 15 years in Israeli prison after which he was deported to Jordan, that is in year 2010। In recent years, Al-Arauri resided in Beirut, that is in Lebanon, where he acted as a Hamas ambassador to Hezbollah, Lebanese Islamic militant organization backed by Iran। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये काम करते थे। he was one of the best connected Hamas leaders to both Iran and Hezbollah। In 2014, Israel accused Al-Arauri of planning the kidnapping and murder of 3 Israeli teenagers, which led to a 51-day war in गाजा। उसी के बाद जब ये बताया गया कि यस इन्होंने इजरायली टीनेजर्स को मर्डर किया, किडनैप किया, उसके बाद ये 51 दिन का वॉर भी गाजा में देखा गया। उसी साल में इसराइल ऑल्सो एक्यूज हिम ऑफ प्लॉटिंग टू ओवरथ्रो महमूद अब्बास, द प्रेसिडेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विच गवर्न्स पार्ट ऑफ द इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। यस, इसी बीच में अब इनको जो मारा गया, इनको भी मार दिया गया है बाय द इजरायली ड्रोन स्ट्राइक, एंड वो कहा गया है कि बेरूत लेबनान, एंड माना यह जा रहा है कि जब इनको मारा
उसी के बाद ये पर्टिकुलर 2 ब्लास्ट ईरान में कराए गए हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। आई होप आप जान गए होंगे कौन थे सुलेमानी एंड कासिम सुलेमानी एंड सलेह अल अरौरी के बारे में भी। सो दीज आर द कोर्सेज। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एनडीए सीरीज एफकैट। जब आप इनमें एनरोल करेंगे उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड वॉरियर 10 जरूर यूज कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।